गौरी बिटिया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा, चाय बनी? बन रही है। वैसे चाचा जी, हाँ? आप कल रात को दादी जी के कमरे में गए थे ना, तो क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? तीर एकदम निशाने पे लगा है बिटिया। अब देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। बस अम्मा जी वापस आ जाए। गुड मॉर्निंग शुक्ला जी। मुन्ना, मुंह को लटका है। अच्छा, कल तुम भाभी जी कमरे में गए थे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है, मायूस हैं, अकेली हैं, पर अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत मनाया हमने उन्हें, बहुत मनवार की, पर हमारी बात ही नहीं सुनी उन्होंने। यहाँ इस घर में सब अपनी अपनी जिद पे अड़े हैं चाचा। मुन्ना, तुम बच्चे हो ना, इसलिए हिम्मत हार गए। देखो, अखाड़े में ना सही, लेकिन अपनी माँ को कैसे मनाना है ये दाव हमें आता है। हम तुम्हें सिखा देंगे। उसके लिए तुम्हें अखाड़े में आने की जरूरत नहीं है। धोबी पिछाड़ की तरह इसमें भी हम माहिर हैं, हमसे सीख लो। चाचा आप भी ना परेशान हैं हम, और आप हमारी टांग खींच रहे। नहीं मुन्ना, हम टांग नहीं खींच रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। देखो, हमने हमारी अम्मा को मना लिया है, अब हमारी अम्मा खुद जाकर तुम्हारी अम्मा को मनाकर वापस लेकर आएगी। सच में? चाचा अगर ऐसा हो गया ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जरूर मुन्ना, तुम बेफिक्र रहो, हमें यकीन है कि जो रिश्तों की डोर उलझी हुई है ना, इसका सिरा हमारे हाथ में आ गया है। अब ये खुद ब खुद सुलझ जाएगी। लेट्स होप सो। ठीक है मुन्ना, हम चलते हैं, हमें अखाड़े में जाना है। जी। मी आलेचा? कहाँ जा रही हैं आप? बाबूजींना दूध द्यायला। अच्छा, हम दे? नहीं, मी देते, तू दादीजींना दूध देऊन ये. गरम आहे? हेलो। नमस्ते, हम शिव के बाबूजी बोल रहे हैं। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सावंत साहब हैं? बापरे, बाबूजींनी बाबांना का फोन लावलाय? माझ्यावर खूप चिडलेत ते बहुतेक। नहीं, गौरी के बाबा तो काम पे गए हैं, वो शाम को आएंगे। वहाँ मुंबई में सब ठीक हैं? हाँ ठीक है। वहाँ नहीं, दरअसल सावंत साहब से कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? मतलब गौरी ने कुछ किया है क्या? मुझे फोन बात करनी है गौरी से। आप गौरी को फोन दीजिए। नहीं भाभी जी, दरअसल एक छोटी सी बात कहनी थी। कैसे संस्कार दिए आपने अपनी बच्ची को? क्या शिक्षा दी है गौरी को आपने? आप सबका शुक्रिया अदा करने का मन किया। आपकी इतनी अच्छी और संस्कारी बेटी को हमारे घर में बहू के रूप में देने के लिए। दरअसल ये सब बातें हम पहले कभी कह नहीं पाए कि हमारे बेटे ने जिस लड़की को चुना है वो इतनी समझदार और संस्कारी है, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। शुरुआत में हम सब इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन तब अगर गौरी और शिव की शादी नहीं होती तो शायद आज हम बहुत पछताते। उस वक्त की हुई हर गलती के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं भाभी जी, दरअसल आज बस ऐसे ही मन भराया बच्ची की वजह से, तो सोचा कि सावंत साहब से बात करके मन जरा हल्का कर लें। शुक्रिया भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
अपनी बच्ची को हमें सौंपने का। हम वादा करते हैं हम गौरी के ससुर नहीं पापा बनेंगे। अच्छा रखते हैं, ज्यादा बोल नहीं पाएंगे वरना आंखें बोल पड़ेंगी। नमस्ते। नमस्ते। बाबूजी, थैंक यू। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बहू हो, बहू की मर्यादा में रहो। दूध रख दो और जाओ। ठीक है, आप मुझे बहू मानिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बाबा मानकर ही बात करूंगी। सच में बाबूजी, आप मेरे लिए उसी जगह हो जिस जगह बाबा है। और हाँ, मैं बहू के साथ साथ बेटी की मर्यादा भी जानती हूँ। और मेरा यकीन कीजिए, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बाबूजी, मुंबईची मुलगी है, एक बार जो ठान लेती है ना वो करके दिखाती है। तो इनकी इस कोशिश में हम इनके साथ हैं। काय गो, काय झाला? काही नाही। गो, काय झाला? हा? कोणाचा फोन होता? गौरीच्या घरून? काय बोलला काय तुला कोणी? गौरी कशी आहे? अगं नाही, शिवच्या बाबूजींचा फोन होता. घे बाय, हा मग आता हवाय तरी काय? काय बोलत होते? गौरी कशी आहे? हा? मी सांगताय तू का काहीतरी उखाळ्या पाकाळ्या काढून फोन केलेला असणार. त्या हम्माची फूस असणार. अगं नाही, त्यांनी आपले आभार मानण्यासाठी फोन केला होता. आभार कसले? गौरी सारखी सून मिळाली म्हणून. आपण तिला चांगले संस्कार दिले, चांगलं वळण लावलंय म्हणून आभार मानत होते ते. त्यांचा एक एक शब्द माझ्या कानात अजून घुमतोय ग. आई वडिलांना अजून काय हवं असतं. फार बरं वाटलंय मला. अगो, आपली गौरी आहेच तशी गुणाची. तिच्या सासऱ्याने तिचा कौतुक केला ना, मग आपले संस्काराचा चीज झाला. घे बाय. ते म्हणाले सासरा आणि सून असं नातं नसणार आहे आमच्यामध्ये, बाप आणि लेकीचं नातं असणार आहे. हा फोन यांनी घेतला असताना आज इतका आनंद झाला असता ना त्यांना. होय गो सरे. अगो, आपली लेक परदेशी देताना जावई बापू का कितीतरी त्रास झाला माहितीये ना तुला. व तिथले संस्कार वेगळे, तिथली नाती वेगळी, तिथल्या चालीरीती वेगळ्या. आपला काय तो शिववर विश्वास होता, पण आज शिवच्या बाबूजीने तिका सुनेऐवजी मुलगी मानले नाही. जिंकल्यान गो आपल्या पोरीने. हा, देवापुढे साखर ठेवते. अगो, अगो रडतस काय? हा? अगो, माझी लेक इतकी गुणाची आहे, तर तुझी लेक किती गुणाची असणार? हा? आई, जावई बापू आले की सांग, म्हणावं तुमच्या लेकीनी सासरी नाव काढल्यान, सावंतांचे संस्कार पार बनारस पर्यंत पोहोचवल्यान, आणि थैसून तिच्या पाठीवर शाबासकीची थाप पडली. खरंय. लगता है आपके नुस्खे बाबूजी पे काम कर रहे हैं. मी म्हटलं होतं ना, ते रिॲक्ट होतील आणि पॉझिटिव्ह. याद है,
याद है? आणि माझी शर्ट? वो भी याद है। लगता है अब आप जीत जाएंगे। ते तर मी जिंकणारच आहे। मुंबईची मुलगी आहे मी। बरं ते सगळं जाऊ दे। नाही नाही मी करते। तू इतक्या लवकर कसं उठलास? आणि आंघोळ करून आवरून इथे काम मी करते। हम करते हैं ना। आप इस घर के लिए इतना सब कुछ करती हैं, हम आपके लिए इतना सब भी नहीं कर सकते? चलिए कमरे में बैठ के आराम से चाय पीते हैं। वैसे भी शाम तक हमें बोलने बैठने का मौका तो मिलने नहीं वाला। पण मला काम आहे। क्या काम है अब? अरे बाबूजी आणि दादीजींना दूध दिलं म्हणजे झालं नाही ना। मजनू चाचांना बदामाचं दूध द्यायचं। उधर देखो, दूध उबल रहा है धीमी आंच पे। हो पण नाश्ताही करायचा आहे। नाश्ता? उसकी चिंता मत कीजिए। क्या बनाने वाली थी आप? आलू पूड़ी। नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। तू त्यांना कशाला सांगितलंस? ते विसरतील आणि मग मलाच करावं लागेल सगळं। नहीं भूलेंगे। एक मिनट रुकिए। विश्राम चाचा, नाश्ते में क्या बन रहा है आज? आशिफ भैया वो अपने आलू और चने उबालने के लिए रख दिए हैं। फिर अभी हम पूड़ी के लिए आटा गूंद रहे हैं और फिर इसके बाद हम ककड़ी के लिए रायता काटेंगे। नहीं, हमारा मतलब है कि रायते के लिए ककड़ी काटेंगे। नहीं भूलेंगे, सब कुछ लिख के दिया है, आप चिंता मत कीजिए। चलिए अब आराम से चाय पी लीजिए हमारे साथ, तब तक सारी तैयारी हो जाएगी। बरं ठीक आहे, तुझा मी येते। चहा आणते तुझा। दादीजींची पूजा उरकायच्या आत मला सगळं करावं लागेल। मंदिर की साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारी है, फिर आपने क्यों तकलीफ की? पिछले 35 वर्षों से माताजी की सुबह की पूजा से लेकर उनके रात के केसर के दूध तक उनका एक एक काम करने की हमें आदत है। दिमाग में भली 100 उलझनें चल रही हों, लेकिन ये दिल इंसान को बार बार अपने फर्ज का एहसास कराता रहता है। ये धड़कता जरूर सीने में है, लेकिन इसमें दर्द उन्हीं के लिए होता है जो आपके अपने हो। और इसी ने हमसे कहा कि हमारे होते हुए अगर हमारे पति को काम करना पड़े तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं, सार्थक करना चाहते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि दिल के हाथों मजबूर है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। प्रणाम माता जी। खुश वो 2-4 दिन से आपकी जौनपुर वाली बहू दिखाई नहीं दे रही, कहीं बाहर गई है या फिर बीमार है? बड़ी चिंता है तुम्हें उसकी, हैं? दरोगा की तरह पूछताछ काय कर रही हो? नहीं, वो क्या है ना कि कल बड़े भाई साहब को मैंने देखा था मंदिर साफ करते हुए, इसीलिए पूछा। दूसरों की जिंदगी में झांकने की, हैं? और दूसरों के घरों में झांकने की आदत नहीं गई तुम्हारी, हैं? और ये आंखें हैं कि बटन, हैं? देखा नहीं तुमने? अभी थोड़ी देर पहले वो मंदिर की साफ सफाई करके अभी घर में गई है अंदर। अरे माता जी, गुस्सा काहे हो रही हो? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था चिंता के मारे। पूछने का बड़ा शौक है ना तुम्हें शकुन देवी, हैं? तो चलो पूछने की बारी हमारी, हम पूछते। तो वो बताओ कि वो जो तुम्हारी लड़की है वो, हाँ, वो जो 2 साल पहले बस कंडक्टर के साथ भाग गई थी, हाँ, लल्ली, हाँ, कैसी है लल्ली? ससुराल में मजे में है ना? उसके भागने की बात पता तो ना चली, हैं? क्या हो शकुन देवी, हैं? क्या हो गया? मुंह में दही जम गया कि सकट चौथ की तिल पट्टी, हैं? बोलो, बोलती काहे नहीं हो, हैं? अरे भाई, हमें भी चिंता हो रही थी, सो हमने पूछ लिया। बताओ बताओ, हैं? हे भोलेनाथ, हमारी तो मौत मारी गई जो इनसे सवाल पूछ बैठी। एक की 4 सुना दी महतारी ने। हे भोले बाबा,
अब का बुढ़ापे में हमें यही सब सुनना पड़ेगा, यही बाकी रह गया है। बैठे बैठे मुस्कुरा काहे रहे हो? अरे कोई रास्ता सुझाओ ताकि माता प्रसाद पर आई ये मुसीबत टल जाए। हम जो करना चाह रहे हैं वो ठीक होगा या नहीं पता। बाबूजी, आप यहाँ? क्यों, हम नहीं आ सकते यहाँ? नहीं नहीं, मैं आपके लिए चाय ला ही रही थी, इसीलिए पूछा। अच्छा तो फिर एक काम करो, वो 2 कप चाय दो हमें, वो अदरक, तुलसी और लौंग वाली। आलं आणि तुळशीचा चहा? असा चहा तर अम्माजी पितात। 2 कप क्यों? बेकार के सवाल मत करो, जो कहा जा रहा है वो करो। नहीं नहीं, मतलब चाय तैयार है बाबूजी, लेकिन आप अगर 2 कप चाय पियेंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी। मैं क्या कहती हूँ, अभी दादी जी आ रही है ना, तो आप पहले नाश्ता कर लीजिए फिर चाय पीजिए। हाँ? तुम ना देखो, नाटक मत करो। तुमको अच्छी तरह से पता है कि हम 2 कप चाय किसके लिए ले जा रहे हैं, फिर भी तुम सवाल जवाब किए जा रही हो। क्या क्या चाहती क्या हो तुम, हैं? कि हमारे मुंह से कुबलवाना चाहती हो या फिर हमें जानबूझकर परेशान कर रही हो तुम? नहीं नहीं बाबूजी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो आपकी परेशानी दूर करना चाहती हूँ। वो क्या है ना बाबूजी, हर पत्नी अपने पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहती है, और क्या होता है कि पति चाहता है कि पत्नी बिना कुछ कहे सब समझ जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है, फिर झगड़ा होता है। हाँ? वैसे मैं क्या कहती हूँ बाबूजी, आप जो बात अम्मा जी से करने जा रहे हो ना, तो वो पहले मेरे सामने कर दीजिए। नहीं नहीं, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अम्मा जी के सामने कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए। तुम ओवर स्मार्ट मत बनो गौरी, और अपने शब्द हमारी जुबान पर सजाने की कोशिश मत करो। हम किसी को मनाने नहीं जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। ट्रे भी दूं? मैं आऊं क्या? नहीं। बाबूजी, अब क्या है? आप ना बिल्कुल मेरे बाबा की तरह हो। वैसे मुझे ऐसे ही डांटते रहना मुझे अच्छा लगता है। पगला गई हो तुम। वैसे दोष तुम्हारा भी नहीं है, इस घर के घड़े के पानी में ही ऐसा कुछ है कि समझदार औरतें भी पगला जाती हैं। गौरी बहू, हम क्या कह रहे हैं कि ये भैया जी के अकेले की बस की बात नहीं है। वो क्या है ना कि भाभी जी के सामने भैया जी की बोलती बंद हो जाती है, तो हम क्या कह रहे हैं कि आप भी जाइए। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर वो अपनी बात नहीं कह पाए ना, तो आप उनके दिल की बात कह देना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आप नाश्ते की प्लेट लगाइए, आज नाश्ता अम्मा जी के साथ करेंगे। ठीक है।
वो बहुत हिम्मत करके हम आए थे, लेकिन माता जी अंदर बैठी हैं, उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। पता नहीं क्या होगा। नर्मदा जी मानेगी या नहीं?